तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल फुल स्टडी विद अंशु सर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टेंस पढ़ाऊंगा पार्ट वाइज, ठीक है। क्योंकि मैंने यूट्यूबर को ज़्यादातर ऐसे देखा है कि वो एक एक घंटे में समझा रहे हैं, ठीक है। उसका मुझे ऐसा लगता है कि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, जिससे कि आपको समझ में ना आए, सारा खिचड़ी जम जाता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट ये सब सब मिक्स हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपको पहले अच्छी तरह समझाऊं और एक एक करके बताऊं, जैसे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस अलग अलग वीडियो में करके बताऊं। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पार्ट 1 है टेंस की। तो देखो, टेंस जो होते हैं ना वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं सबसे पहले, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट जो अब है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आएगा, आने वाला, ठीक है, फ्यूचर। समझ में आया इतना? जी सर, आ गया। ओके, तो देखो अब प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इतना होने के बाद तो आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, प्रेजेंट टेंस बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको पूरा प्रेजेंट टेंस समझा दूंगा और अगले पार्ट सेकंड में पास्ट टेंस और पार्ट थर्ड में फ्यूचर टेंस। आपको पूरी देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। तो उसकी पहचान होती है करता है, करती है या करते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते है आता है उनके सेंटेंस के एंड में, ठीक है। ये उसकी पहचान होती है। इनको भाई नोट कर लेना, या बहन जो भी देख रहे हो इस वीडियो को वो नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है। अब देखो, अगर सिंपल टेंस आता है ना आपके पास, तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर एक दूसरा भी रूल होता है, ये तो सिंपल है, अगर देखो प्लूरल या सिंगुलर के में आ जाए ना, तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर देखो एस कब आता है, एस जब आता है भाई जब सिंगुलर हो, जैसे वह, ठीक है, या सी, वे नहीं आएगा क्योंकि वो हो गई प्लूरल। अगर प्लूरल होता है तो ईएस आएगा और सिंगुलर हुआ तो एस आएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, इस सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। तो ही सिंग्स आ सॉन्ग। इसमें एस क्यों आया? क्योंकि वह एक है, एक सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा आया। अगर वो प्लूरल होते तो हम ईएस लगा देते, वो होता सिंग्स, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखो, अब अगर ये तो सिंपल हो गया, अगर आता है नेगेटिव। अब आप पूछेंगे नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव भाई वो होता है, जैसे कि सेंटेंस हम कहते हैं वह गाना नहीं गाता है, नहीं वर्ड जब आ जाता है ना, वो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। तो देखो, इसमें आता है सब्जेक्ट, रूल वही होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा। डज कब आता है? जब हमारा सिंगुलर होता है, सी, ही, इट, या सिंगुलर जब होता है जब हम लगाएंगे डज। और जब प्लूरल होएगा वी, यू, दे, या प्लूरल होएगा तो हम लगाएंगे डू, ठीक है। इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। यहां पे प्लस नहीं आएगा तो यहां पे आएगा स्लैश, ठीक है। इन दोनों में से एक आएगा, ये ध्यान रखना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सब चेंज से वो और सब सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह गाना नहीं गाता है, देखो नहीं वर्ड आ गया तो हमें इससे पता लग रहा है गाता है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश देखते हैं। ही, ठीक है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखो, इसमें सिंग क्यों आया? इसमें क्योंकि ये नेगेटिव है और वह, ठीक है, यहां पे ऐसा आएगा, ये मैं लगाना भूल गया, सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। आया समझ में? आया, ओके। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भाई वो होता है जब हम ऐसे पूछते किसी से, जो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं, क्या वह गाना गाता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है ना एंड में। ऐसे सवाल जब हम पूछते हैं वो आता है तुम्हारा इंटरोगेटिव में, ठीक है। अब प्रेजेंट इंटरोगेटिव में आएगा हमारा डू या डज, इसमें पहले आ जाता है और सब सेम रहेगा। या डू या डज लगाओ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगाना मत भूल जाना बस, ठीक है।
अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वह गाना गाता है। देखो क्या वर्ड आ गया ना पहले। अब डज, क्योंकि वह एक है, सिंगुलर है, तो हम इसमें लगाएंगे डज ही सिंग अ सॉन्ग। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो भाई हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है। उससे हमें पहचान लगती है कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस देखो, अगर सिंपल सेंटेंस हुआ तो उसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यह भी है, अगर रहा है, रही है, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता ही लगता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल टेंस का मैं बता रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। आई सब्जेक्ट हो गया, एम ये लग गया टीचिंग, टीच प्लस आईएनजी तो टीचिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है। अब देखो नेगेटिव देख लो, अगर नेगेटिव आया जिसमें कि वाक्य में नहीं वर्ड आता, नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इजारम सब कुछ सेम रहेगा, बस इजारम के बाद नोट लग जाएगा, ठीक है। नोट लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल वही है, बस नोट लग जाएगा नेगेटिव में, जैसे कि प्रेजेंट इन डेफिनेट में लगा था। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग, सिंपल। टेंस वैसे बहुत आसान है, पर लोगों ने हवा बना रखा है कि टेंस बहुत हार्ड है। तो देखो अब आ जाओ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या वर्ड पहले आ जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम पूछते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कि हम कहते नहीं देते कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो इंटेरोगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसका देखो क्या होता है, इसमें इज आर एम जो होते हैं ना वो पहले आ जाएंगे और सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग, सिंपल, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इंक खत्म हो गई थी यार, लॉकडाउन है तो बाहर नहीं जा सकता, तो अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसलिए मैं बोल भी रहा हूं, अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही हो तो आप देख लेना। अब इसमें पहचान क्या होती है? पहचान भाई हमारी ये होती है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आ है, ई है, रहे हैं, ठीक है। ये सब हमारी वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आ जाता है। हैज कब आता है? हैज जब आता है जब ही, शी, इट या सिंगुलर हो, ठीक है, जब आता है हैज। और हैव में वी, दे जब आता है हैव, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव इटन फूड। इटन क्योंकि थर्ड फॉर्म होती है ईट की, तो इटन फूड, ठीक है। अब ऐसी नेगेटिव है, नेगेटिव में बस नोट आ जाता है और जो रूल है वो सेम रहेगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट इटन फूड। इसका जो रूल है वो सब्जेक्ट प्लस है या है, बस इसमें नोट आ जाता है, जैसे कि हम हर सेंटेंस में या वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हैज, हैव पहले आ जाता है, वही सेम है, बस हैज या हैव पहले आ जाता है, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब सेम है। इसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल है क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटन द फूड। तो मुझे भरोसा है कि आपको ये भी आ गया हो, इनको नोट कर लेना। तो भाई देखो अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है ना वो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होती है, जैसे कि पहचान रहा है, ठीक है, रहा है। लेकिन इसमें आप एक तरीके से पहचान सकते हैं, वो है समय दे रखा होगा इसमें, समय, ठीक है। इसमें मतलब टाइम से रिलेटेड जब बात आएगी तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर देखो सिंपल देखते हैं, सिंपल में आता हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब मैं सिंस या फॉर का तुम्हें आगे बताऊंगा फंडा क्या है, पहले रूल देख लो। अब नेगेटिव आया तो बस उसमें नोट लगा देना। कहां पे गया नोट? ये रहा, हैव नोट लगा देना, बस
या हैज नॉट लगा देना, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इंटेरोगेटिव में जो ये हैज बीन और हैव बीन ये पहले आ जाते हैं और सब सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो जो ये तुम्हारा सिंस और फॉर है ना, इसका फंडा ऐसा है, जो जब सिंस होता है, सिंस जब लगता है जब जैसे मॉर्निंग या 1975 या 10 बजे से, तो इसमें निश्चित समय दे रखा है आपको, ठीक है, तो सिंस लगेगा। और फॉर जब लगता है जैसे 2 दिन से या 3 मंथ से या 1 ईयर से, जब सिंस लगेगा, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। अगली पार्ट में आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा और इसको प्रैक्टिस करना, और जो सेकंड पार्ट आएगा वो पास्ट टेंस का आएगा, ठीक है। तो देखना मत भूलना। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। तो जिसको भी अच्छी लगे वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।